नमस्कार, मैं नीतीश फिर से एक बार अपने ऑनलाइन चैनल होराइजन क्लासेज औरंगाबाद बिहार में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज मेरा जो क्लास है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में आगे का क्लास है, जो आपका प्रीवियस क्लास में हुआ था। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे क्या कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होता है वो आपका तीन तरह का होता है। एक आपका प्राइमरी मेमोरी, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी और एक आपका कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको बताया गया था क्या, आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसे मेमोरी जिसमें लोग किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, उसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे रैम। रैम के बाद आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपका है रोम। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका रीड ऑनली मेमोरी होता है। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है क्या, रीड ऑनली मेमोरी, यानी वैसा मेमोरी जिसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, ऑनली पढ़ा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नाम ही से आपका स्पष्ट है। यह जो होता है, यह मेमोरी आपका क्या होता है, परमानेंट होता है, यानी इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका जो होता है कंप्यूटर का स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन शो करता है। जैसे कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो इसमें जो प्रोसेस होता है या जो बायोस का आपका जो काम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम, उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका रोम मेमोरी के द्वारा आपका क्या करता है, शो करता है। यह जो होता है इसका जो नेचर होता है ना, वो आपका नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यह उड़नशील नहीं होता। जैसे रैम का नेचर आप देखे थे क्या होता था, वोलाटाइल होता था। जैसे ही आपके सिस्टम में पावर सप्लाई खत्म हो जाता था, वो आपका क्या हो जाता था, रैम में जो डाला हुआ जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपका क्या होता था, खत्म होता था। लेकिन रोम जो होता है उसका नेचर क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, यानी इसको हम लोग ये आसानी से आपका उड़नशील नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई खत्म हो जाएगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा। यह जो इसमें जो डेटा जो होता है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग करते के समय जो होता है, जो डाटा डाला जाता है या जो आपका जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो आपका स्थायी रूप से इसमें डाल दिया जाता है। इससे क्वेश्चन जो पूछता है, आपका रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा और रोम का आपका नेचर याद रखिएगा। रोम का नेचर आपका क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। रैम का होता है वोलाटाइल और रोम का नॉन वोलाटाइल। और यह मेमोरी जो होता है आपका परमानेंट मेमोरी भी आपका होता है, क्योंकि इसमें जो दिया गया जो निर्देश होता है वो आपका स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। रोम का जो होता है आपका तीन टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है, 3 टाइप्स। पहला जो होता है आपका पी रोम होता है। दूसरा तो जो होता है, पहला जो होता है आपका पी रोम होता है। दूसरा जो आपका जो होता है वो आपका ईपी रोम होता है। और तीसरा जो होता है ई पी रोम आपका होता है। यानी रोम को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इसका जो 3 टाइप्स होता है। पहला है आपका पी रोम, सेकंड है आपका ई पी रोम और थर्ड है आपका ई पी रोम। ठीक है, यहाँ पर तो आपका रोम का कितना टाइप हुआ, 3 टाइप्स है। पहला आपका जो है वो आपका पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, याद रखिएगा। सेकंड है आपका ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एंड तीसरा है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो पहला जो पी रोम है, पी रोम आपका वैसा मेमोरी होता है जिसमें क्या होता है, एक बार जो डाटा आप तैयार कर दिए या एक बार जो हम लोग प्रोग्राम तैयार कर दिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें कोई चेंजिंग करने का काम नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम बनाते समय भी मान लीजिए कि मेरा एरर हो जाता है तो इसको फिर से हमको क्या करना पड़ता है, फिर से हमको दूसरा तैयार करना पड़ता है। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यह जो है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसको यानी एक बार अगर गलत हो गया तो या एक बार अगर आपका प्रोग्राम तैयार हो गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट करने का काम नहीं कर सकते हैं। सेकंड आपका ईपी रोम, ईपी रोम का फुल है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब क्या होता है, उसको हटाने के लिए, यानी इसमें अगर एक बार प्रोग्राम अगर आपका तैयार हो गया तो उसमें से अगर हमको किसी को मान लीजिए कुछ चीज़ को हमको डिलीट करना है तो इसको आज क्या कर सकते हैं, आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और इसमें जो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट आपका जो रे होता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल
कर सकते हैं। किसके? ये ईपी रोम के लिए। किसके लिए? ईपी रोम के लिए। तीसरा जो है आपका ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें यह जो आपका जो रोम होता है, इसमें हम लोग मेमोरी के किसी भी लोकेशन को आप उसको सेलेक्ट करके जिसकी आपको आवश्यकता है उसको आप क्या कर सकते हैं? डिलीट करने का काम कर सकते हैं। इसमें जो होता है हम लोग यूवी लाइट की जगह इलेक्ट्रिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको इरेज कर सकते हैं। इसको हम लोग किसी भी तरह के लोकेशन में अगर हमको कोई चेंजिंग करना है तो उसको हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें अगर आपको पूरा चिप होता है, जैसे मान लीजिए उसमें बहुत सारा डाटा है, तो पूरा चिप को आपको खाली करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपको आवश्यकता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? टाइप्स ऑफ रोम। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं? डाटा को थोड़े समय के लिए स्टोर करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी आप कह सकते हैं क्या? आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसा लोकेशन जिसमें हम लोग किसी भी तरह के डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम आपका होता है एक्सटर्नल मेमोरी और मास मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या क्या? एक्सटर्नल मेमोरी और मास मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। आपको बताया गया था क्या कि प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम क्या होता है? इंटरनल मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी वैसा मेमोरी होता है जिसमें लोग डेटा को क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आपका है CD, DVD, आपका HDD, फ्लॉपी, अरे पेन ड्राइव। ठीक है, तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन आपका अलग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CD दे देगा, यहाँ पर DVD है, यहाँ पर आपका HDD है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए रैम है। इसमें से आपको अलग करना है, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, तीन यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है, CD है, DVD, HDD है, यानी इसमें लोग डेटा को क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। और रैम में क्या होता है? आपका टेम्पोररी मेमोरी होता है, यानी ये प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, इसलिए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करके रखना है सेकेंडरी मेमोरी का जितना एग्जाम्पल है और प्राइमरी मेमोरी का है। कभी कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन आपका इंटरनल मेमोरी है, तो याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी का ही नाम क्या होता है? इंटरनल मेमोरी भी होता है और मेन मेमोरी भी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी का नाम क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी भी होता है और मास मेमोरी भी होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल CD का कैसेट आप लोग देखे होंगे, आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग स्कूल में भी देखे होंगे, आप जहाँ पर ऑफिस जाते होंगे या आपका जो कहीं पर भी आप गेम भी खेलते होंगे, तो वहाँ पर CD का जो कैसेट होता है उसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है, आप जानते होंगे। कैसा होता है CD का कैसेट? राउंड होता है इस तरह से। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपसे कुछ पूछ सकता है CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका शेप क्या होता है? राउंड होता है, यानी गोलाकार होता है। कोई अगर आपसे पूछेगा सेकेंडरी मेमोरी CD क्यों है? क्योंकि CD में एक बार जो डेटा अगर आप स्टोर करते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि एक बार आप यूज किए तो खत्म हो जाएगा, उसको लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसलिए CD को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। CD का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? तो किसी भी तरह का गेम अगर आपको स्टोर करना है, किसी भी तरह का मान लीजिए कि आपको कोई वीडियो स्टोर करना है, किसी भी तरह का मान लीजिए कि मूवी स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? CD का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का मान लीजिए अगर ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का अगर आप प्रोजेक्ट बनाए उसको अगर हमको CD में स्टोर करना है तो आप CD में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद CD का उपयोग आप क्या कर सकते हैं? आप अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं। आपका जो घर में जो TV जो होता है उसमें क्या होता है? CD प्लेयर लगा कर आप CD को क्या कर सकते हैं? देखने का काम, जो कैसेट उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखने का काम कर सकते हैं। तो ये आपका CD हुआ। CD का जो स्टैंडर्ड जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ना, किसी में देखिए 650 भी MB भी होता है, किसी में 800 MB भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछेगा तो आप 700 MB बोल सकते हैं। MB बोले तो मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट। यानी इसमें 700 MB तक आप क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर
कर सकते हैं। तो ये आपका सीडी का उपयोग आप अपने क्या कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। आपका जो ऑफिस होता है, स्कूल होता है, उसमें भी आप किसी भी तरह का मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोग्राम स्टोर करके रखना चाहते हैं, किसी भी तरह के वीडियो स्टोर करके रखना चाहते हैं, किसी भी तरह के इमेज स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीडी का जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे, सीडी का प्रकार। देखिए तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीडी, सीडी का कितना टाइप है, 3, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। सीडी का फुल फॉर्म हम जाना है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलिए, यानी तो सीडी रीड ऑनली मेमोरी, सीडी आर सीडी रिकॉर्डेबल या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, एंड सीडी आर डब्ल्यू सीडी रीराइटेबल। सीडी जो आपका जो रोम होता है, इसमें क्या हो सकता है, एक बार जो डेटा जो आप स्टोर कर लिए, चाहे वो आपका इमेज हो, वीडियो हो, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एक बार स्टोर कर लिए तो उसे चेंज करने का काम नहीं कर सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। एंड सीडी आर है रिकॉर्डेबल, इसमें भी डेटा जो होता है एक बार अगर आप स्टोर कर लिए तो उसमें किसी भी तरह के चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और लेकिन सीडी आर डब्ल्यू जो होता है वो आपका रीराइटेबल होता है, यानी एक बार डेटा अगर आपका स्टोर हो गया तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इरेज करके उसके जगह डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सीडी आर जो होता है ना, वो आपका सीडी आर डब्ल्यू थोड़ा महंगा मिलेगा और सीडी आर इसके अपेक्षा क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो तीनों का आपको फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सीडी रोम, सीडी आर एंड सीडी आर डब्ल्यू। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो हम लोग देख रहे हैं वो आपका डीवीडी है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। कहीं कहीं आपका डीवीडी का एग्जाम में डिजिटल वीडियो की जगह डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी दे देगा, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, या तो डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपको याद रखना है डीवीडी क्या है, तो जिस तरह से सीडी आपका सेकेंडरी मेमोरी है, उस तरह से डीवीडी भी आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसका भी शेप क्या होता है, सीडी के जैसा ही होता है, गोलाकार होता है इस तरह से। सीडी का से जिस तरह से सीडी का शेप होता है उसी के जैसा ही आपका डीवीडी का भी शेप होता है, गोलाकार होता है। यह जो होता है शाइनी प्लास्टिक से बना होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो आपका, जिस तरह से मान लीजिए कि हमको कोई कैसेट बनाना है, तो मान लीजिए कि सीडी में अगर बनाइएगा तो उसमें आपको क्या लगेगा, ज़्यादा कैसेट लगेगा, लेकिन डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका जो स्टैंडर्ड जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो आपका 4.7 GB होता है, यानी गीगाबाइट। यानी एक डीवीडी के कैसेट में आप क्या कर सकते हैं, सीडी से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो अगर उसका कैसेट कोई अगर सीडी में तैयार करेगा तो क्या लगेगा, ज़्यादा सीडी का कैसेट लगेगा, लेकिन डीवीडी में अगर हम लोग तैयार कर देते हैं तो वो क्या लगेगा, कम लगेगा। और ये जो डीवीडी होता है इसका उपयोग हम लोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप अपने टीवी डीवीडी प्लेयर में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं और लैपटॉप में कर सकते हैं। तो डीवीडी इसके अंदर क्या करना है, डीवीडी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, और इसका उपयोग हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप अपने स्कूल में, ऑफिस में, जहाँ पर भी मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अगर हमको पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन पीपीटी का है तो उसको अगर हमको उसका कैसेट तैयार करना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि आपका ये मेमोरी जो होता है 3 तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल देख लिए, अभी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल कुछ हम लोग देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो हम लोग क्या करेंगे, फिर से दूसरे क्लास में देखने का कोशिश करेंगे, या फिर से दूसरे क्लास में हम लोग इसको बताएंगे। इसमें से आपको सब चीज़ का फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें से मुख्य आपको याद रखना है क्या कि रैम का नेचर कैसा होता है, तो आपको वोलाटाइल होता है, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। रोम का नेचर कैसा होता है, तो नॉन वोलाटाइल होता है। एकदम दिमाग में इसको क्या कीजिएगा, बैठा कर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम देने जाइएगा तो वो आपका रिपीट करते रहता है, तो एक क्वेश्चन को कभी आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हम लोग देखें। सीडी का स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, डीवीडी का स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप मेरा ये जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आज के लिए आपका इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।